गौतम मौर्य हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश के बीच आरोपी समीर अली के घर पर बुलडोजर चलाने की प्रमुख मांग अब पूरी हो गई है। 31 जुलाई को गौतम मौर्य की बेरहमी से हत्या के बाद आरोपी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। अब प्रशासन ने समीर अली के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की है, लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक दूसरा बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या एक आरोपी की कार्रवाई की कीमत उसके साथ रहने वाले निर्दोष परिजन भी चुकाएंगे? परिजनों के मुताबिक इस मकान में करीब 40 लोग रहते थे। समीर के पिता और उसके 4 भाई नीचे के हिस्से में अपने परिवारों के साथ रहते थे। बुलडोजर कार्रवाई के बाद इन परिवारों का सामान सड़क पर आ गया है। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे अपने सामान के साथ खड़े हैं। परिजनों का कहना है कि वे करीब 50 वर्षों से इस मकान में रह रहे थे। प्रशासन की ओर से निर्माण को अवैध बताए जाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि यदि यह निर्माण वास्तव में अवैध था तो इतने वर्षों तक संबंधित नगर पंचायत और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? सबसे गंभीर चिंता इस समय बारिश के मौसम में बेघर हुए परिवारों को लेकर है। परिजनों का कहना है कि रिश्तेदार भी उन्हें अपने घर में रखने से डर रहे हैं। उनका आरोप है कि उन्हें आशंका है कि यदि उन्होंने इन परिवारों को अपने यहाँ रखा तो कहीं उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो जाए। दूसरी ओर किराए पर मकान देने के लिए भी लोग तैयार नहीं। यानी सवाल सिर्फ बुलडोजर चलने का नहीं, सवाल उन महिलाओं और बच्चों का भी है जिनका सामान आज सड़क पर पड़ा है और जिनके सिर से छत छिन गई है। समीर अली ने गौतम मौर्य की हत्या करना स्वयं स्वीकार किया। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कठोर कार्रवाई और सजा होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ रहने वाले अन्य परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन इन परिवारों के लिए अस्थायी आवास, सुरक्षित ठिकानों या अन्य मानवीय सहायता की व्यवस्था करेगा? अब निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। एक तरफ गौतम मौर्य के परिवार को न्याय की मांग है, दूसरी तरफ बुलडोजर कार्रवाई के बाद सड़क पर आए करीब 40 लोगों के सामने जिंदगी गुजारने का सवाल है। बड़ा सवाल अपराध की सजा आरोपी को मिले, लेकिन क्या उसके साथ रहने वाले परिवारों को भी बेघर होने ही न्याय की कीमत है? आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ वारिस खान के साथ।